दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नागरिक पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दुराहे पर खड़ा हुआ है और ये डिसाइसिव मोमेंट है जहां पर अब गेंद कभी भी और किसी भी वक्त हाथ से निकल सकती है। और आईएमएफ पाकिस्तान की हुकूमत के सामने इस वक्त सख्त से सख्त तरीन शराइत जो है उनके सामने रख रहा है। और एहसन इकबाल जो कि इस पीडीएम की हुकूमत के वफाकी वजीर हैं, उन्होंने जनाब दावा किया कि अगर हमने आईएमएफ के साथ डील कर दी तो सड़कों पर दंगे फसाद होता हुआ आप देखेंगे, तो ताकतवरों पर इस वक्त भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है। बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो उनके सामने आकर खड़े हो चुके हैं और यही पॉसिबिलिटी है कि यही फैसले हो रहे हैं कि पाकिस्तान को दुरुस्त सम्त में लाया जाए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाए। लेकिन कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाना इस वक्त जरूरी बन चुका है। कुछ अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि आखिरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है। और मैं आपको कहता था कि इमरान खान इस सियासत का बेताज बादशाह है, आप उससे टक्कर नहीं ले सकते। तो अब जनाब आखिरकार पीडीएम की हुकूमत, ये जो इंपोर्टेड सरकार है, इन्होंने इमरान खान के आगे कदमों के आगे ढेर हो चुके हैं। और अगले 2 हफ्तों में क्या कुछ होने जा रहा है, ये सब दावा सामने आया है एक बहुत बड़े कासिद की जानिब से। और जनाब ये पसे पर्दा इस वक्त क्या चीजें हो रही हैं, इलेक्शंस के लिए इमरान खान को क्या गारंटीज दी गई हैं, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। और एक जानिब तो ये गारंटीज की बातें सामने आ रही हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान को नाअहल करने का बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है। और क्या इस वक्त इमरान खान साहब मुल्क से फरार होने की तैयारियां कर रहे हैं, ये खबर भी इस वक्त सामने आई है। इसकी हकीकत क्या है और वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और शेख रशीद साहब जो हैं, उनके हवाले से जो उन्होंने दावा किया कि 5 लोग मेरे कातिल हैं, अब उनके कत्ल की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन $3 अरब के करीब आ चुके हैं। और आईएमएफ का जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, उन्होंने मुतालबा किया कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो ग्रेड 17 से जितने भी ऊपर मुलाजमीन हैं, उनके बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जो असासे हैं उनको डिक्लेयर किया जाए, इनको पब्लिक किया जाए। और बात जो है वो डिफेंस बजट का भी जायजा लेने तक जा पहुंची है। अब एक जानिब तो ये चीज़ें चल रही हैं, आईएमएफ जो है उसने पाकिस्तान को घेर लिया है, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो इनका हदफ बने हुए हैं। इमरान खान को माइनस करने की बातें हो रही हैं, उसको रास्ते से हटाने की बातें हो रही हैं, उसकी पार्टी को खत्म करने की बातें हो रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई और इनको कहना चाहिए था कि इमरान खान के दौर में 6% से मुल्क तरक्की कर रहा था, हमारे दौर में पाकिस्तान जो है वो 12% तरक्की कर रहा है। उस वक्त कहते थे कि पाकिस्तान में महंगाई है, इमरान खान को मईशत की वजह से निकाला गया। लेकिन आज जनाब पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका है। हमारा जीडीपी ग्रोथ जो कि 6% पे था, आज मनफी होने के करीब पहुंच चुका है। अब जनाब हुआ यह है कि शहबाज शरीफ जो इंपोर्टेड वज़ीर आज़म हैं, वो कहते हैं कि इख्तलाफात से बालातर होकर एपीसी में तमाम सियासी जमातों को दावत दी है और यही वक्त का तकाजा है। अगर हमने मिलकर अभी भी इकदाम ना उठाए तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। जब इमरान खान के दौर में मुल्क सही चल रहा था, डॉलर स्टेबल था, पेट्रोल जो है वो आपको सस्ता मिल रहा था, सब चीज़ें जो हैं वो सही समत में जा रही थी, तो फिर क्या आफत थी? क्या आपको ऐसा मसला था कि आपने इस मुल्क को रजीम चेंज ऑपरेशन किया और फिर मुल्क को आग में धकेला, और आज आप कह रहे हैं कि तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी? तो ये जनाब खुला तजाद है। और फिर उस सबके बाद नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक दावा किया है। वो कहते हैं कि मुल्क के इदारों से कुछ सवालात करना चाहता हूँ, हुकूमत मुल्क में यकजहती चाहती है या इंतशार? उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, मनपसंद नताइज का टारगेट दिया जा रहा है, ऐसा हुआ तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन की साख बहुत मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म फैसला करें कि सियासी इंतकाम लेना है या एपीसी में शिरकत की दावत देनी है। दो चीजें बैकवर्ड नहीं चल सकती। एफआईआर्स काटी जा रही हैं, शेख रशीद और फवाद चौधरी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। वज़ीर आज़म की बेहिसी पर ताज्जुब और अफसोस हुआ। वज़ीर आज़म कहते हैं कि सूबाई हुकूमत 417 अरब रुपए का हिसाब दे, हिसाब देने से कोई नहीं कतराता। अब जनाब ये सारा मामला जो है वो तो एक जानिब है, लेकिन शेख रशीद साहब के हवाले से जो बड़ा इंकशाफ बल्कि उन्होंने खुद कर दिया है, और जो कुछ वीडियो सामने आई हैं उन्होंने दिल छलनी कर दिया है कि एक बूढ़ा जिसको गिरफ्तार किया गया और फिर उस पर इल्जामात लगाए गए कि ये शराब के नशे में था, इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया और ये सारा मामला। अब जनाब इनको गिरफ्तार करने की वजह क्या है? आज शेख रशीद साहब ने कहा कि मेरे से पूछा जा रहा है कि आप इमरान खान को छोड़ दें, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। और आज शेख रशीद साहब ने मजीद ये दावा किया कि मुझे कुर्सियों से बांधे रखा, मेरे हाथ पांव और आंखों पर पट्टियां बांधे रखी और मुझे रेंजर्स की सिक्योरिटी दी जाए, मेरी जान को खतरा है।
अब जनाब कराची में भी मुकदमा दर्ज हुआ तौहीन बिलावल केस, और फिर शेख रशीद के खिलाफ बलोचिस्तान में भी पर्चा कट गया है। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल और धमकी के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज हुआ। साबिक वज़ीर दाखिला की बातों से पार्टी कारकुनों में इंतशार फैल रहा है। FIR का जो मतन है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अब जनाब आज शेख रशीद साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए, उनको धक्के मारे गए, और जिस तरह से वो पुलिस वाले के साथ लिपट कर उनके साथ वो चिमट के जिसे कहते हैं, तो ये इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मुल्क को ठीक करने की बजाय अब ये सियासी जो है इंतकाम की कार्रवाइयां कर रहे हैं। कभी सहाफियों को पकड़ा जा रहा है, और यहां तक कि मरियम नवाज ने कहा कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठेगी हम उसको क्रश कर देंगे। और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एंकर इमरान खान रियाज के प्रोग्राम में ये दावा भी किया कि जनाब 3 से 4 सहाफियों जो हैं उनकी जान को खतरा है और उनको अरशद शरीफ की तरह रास्ते से हटाया जा सकता है। बहुत सारे सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी हो सकता है। यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। अब जनाब जंग अखबार ने एक और बड़ा दावा कर दिया है कि जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, वो उस गिरफ्तारी के मौके पर नशे की हालत में थे। अब ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, और इस मेडिकल रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने मजीद कार्रवाई करने का फैसला किया है। न सिर्फ फैसला किया बल्कि मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब जनाब जो शेख रशीद साहब ने 5 कातलों के नाम ले दिए हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इनकी जान को भी इस वक्त खतरात लाहक हो चुके हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के दौरान उनकी मौत की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 5 कायदीन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। ये मेरे कातिल हैं। और शेख रशीद ने जुमे को थाना अपारा में अपने वकला से मुलाकात के दौरान इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और राना सनाउल्लाह इन्हें सियासी इंतकाम के जरिए मौत के घाट उतारने की उनकी ख्वाहिश है। वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। शेख रशीद की गिरफ्तारी और उनकी और की जगह की गई, और मुकदमात जो हैं उसी इंतकामी सियासत का हिस्सा हैं। और जनाब अब पूरे मुल्क में उनकी FIRs कटना शुरू हो चुकी हैं। अब आ जाए कि इमरान खान को एक तरफ तो गारंटीज मिल रही हैं, उस जानिब तो बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये आपको बताना बड़ा जरूरी बन चुका है कि इमरान खान को 3 से 4 बड़े केसेस में गिरफ्तार करने की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं, और वो मुल्क से फरार हो सकते हैं। ये दावा भी इस वक्त सामने आया है। देखिए नाज़रीन, जो जावेद चौधरी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ बड़े दावे किए हैं और इनको इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझा जाता है। जावेद चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान को 3-4 केसेस में नाअहल किया जाएगा और इलेक्शन से कबल गिरफ्तारी भी की जाएगी। और उन्होंने कहा कि किसी भी लीडर से मुतल्लिक फैसला करना हो तो उससे 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला यह है कि उसको बदनाम किया जाता है। इमरान खान को बदनाम भी किया गया, करैक्टर असैसिनेशन की गई, उसकी बीवी के खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन की गई, और फिर यहां तक कि उलमा इकराम से फतवे लेने की कोशिशें की गई कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से इद्दत के अंदर नकाह किया है। और इमरान खान के खिलाफ इस वक्त मुबैना बेटी बुशरा बीबी की इद्दत, फरागोगी समेत तोशा खाना का केस है, जिसमें उन्हें बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। 4 नए केसेस आ रहे हैं जिनमें इमरान खान की बदनामी होगी। इन तमाम केसेस में इमरान खान को बदनामी के अमल से गुजारा जा रहा है। उसके बाद अगले मरहले पर इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, और इमरान खान को सिर्फ एक केस नहीं बल्कि 3 से 4 केसेस में नाअहली का सामना करना पड़ेगा। जावेद चौधरी ने यह दावा किया कि मुबीना बेटी के केस में अमेरिका से 35 वो दस्तावेजात आई हैं जिसमें इमरान खान का मुआज़रतनामा भी मौजूद है, जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है। नोटरी पब्लिक ने उसको जनाब जो है उसको उस पर स्टैंप लगाई। और उसके अलावा बुशरा बीबी की इद्दत के हवाले से भी एक केस है जिसका एक सबूत आया, और दूसरे का बयान आने के बाद यह केस भी खुल जाएगा। इमरान खान को इन तमाम केसेस को लड़ना पड़ेगा। इमरान खान की नाअहली किसी एक केस में नहीं बल्कि 3-4 केसों में होगी। जब एक से ज़ायद केसेस में नाअहली होगी तो फिर इमरान खान किस किस केस में लड़ेंगे। आखिरी मरहले पर फिर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जैसे जैसे इलेक्शन जो हैं वो करीब आ रहे हैं, इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं, और यही प्लान का हिस्सा है जो मैं आपको बहुत बार बता रहा था कि जब आवाजें बंद करना शुरू हो चुकी हैं, और ये पूरा एक प्लान है यूट्यूबर सहाफियों को गिरफ्तार करना, और फिर वो आवाजें जो इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं उनको बंद किया जाएगा, और आखिर पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, और फिर नवाज शरीफ की रीलॉन्चिंग भी सामने आ सकती है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें हो रही हैं उसके बाद नवाज शरीफ जो है वतन वापस आएंगे ताकि जो रेजिस्टेंस है उसको खत्म किया जा सके, और जो नवाज शरीफ के खिलाफ आवाजें उठना थी उसको बंद किया जा सके। तो ये बहुत पहले इमरान खान को शराइत भी उनके सामने रखी गई हल्कों की जानिब से कि जनाब आप नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवा दें सदर पाकिस्तान के
जरिए करवा दें, क्योंकि ये उनके पास इस्तेकाक होता है, आईनी और कानूनी हक होता है कि वो किसी की भी जो है वो नाअहली को खत्म कर सकते हैं। ये इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। साइफर की तहकीकात जो है उससे आप पीछे हट जाएं, अरशद शीख के कातलों से पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो सब किसी शराइत पर पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये प्लान जो है वो बनाया जा रहा है, जिसका दावा जो है जो जावेद चौधरी साहब है उन्होंने किया है। लेकिन उसी के साथ साथ एक बगल बच्चा है जो कि नून लीग के बड़े करीब है, उन्होंने कुछ दावा किया है। बिनी सलीम वो कहती हैं कि अपने कानूनी केसेस के पेश नजर इमरान खान ने मुल्क से फरार होने का फैसला कर लिया है। यह आपके लीडर की तरह नहीं है कि जनाब हल्का सा केस बने, प्लेटलेट्स इनके नीचे गिर जाते हैं और फिर वहां जाकर KFC भी खा रहे हैं, वहां जाकर जो है वो मोचे भी कर रहे हैं, और फिर पापा की प्रिंसेस जो हैं वो वतन वापस आई, पता नहीं कोई मुल्क से इनको निकाल दिया गया था, मुल्क बदर थी, कोई इनकलाबी बनने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि इमरान खान साहब जो है वो उनको मुल्क से फरार होने की वो तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मरना और जीना जो है वो पाकिस्तान में है, मैं किसी सूरत पाकिस्तान नहीं छोड़कर जाऊंगा। वो कैटेगोरिकली बेतहाशा बार आपको बता चुके हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो सब कुछ और चल रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि PDM हमें बताए, हुकूमत ये फैसला करे कि मुफाहमत चाहती है, ये हुकूमत या टकराव चाहती है, हम दोनों सूरतों के लिए तैयार हैं। ये सब सूरत हाल जो है वो बनती चली जा रही है। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जो है वो जनाब इमरान खान को कह रहे हैं कि आप APC को अटेंड करें। अब वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि IMF ने ये शराइत रखी है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाएं और उसमें इमरान खान के भी दस्तखत होना चाहिए, जो ये डील करने की जो तैयारियां हो रही हैं IMF के साथ। तो जनाब शब्बर जैदी साहब जो हैं उन्होंने कुछ दावा किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान को पैगाम दे दिया गया है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अब ये पैगामात कौन दे रहा है या बेहतर जानते हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि अगले 1 से 2 हफ्तों में इमरान खान को गारंटीज दे दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब इत्तेमाद करने के लिए तैयार नहीं है। वो कभी भी किसी गारंटी के ऊपर यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि 25 मई से लेकर आज तक इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। वो कह रहे हैं कि मैं किसी के ऊपर इत्तेमाद नहीं कर सकता, और इसी वजह से शहबाज शरीफ ने APC को बुलाया है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो मिल बैठे और फिर कुछ बड़े फैसले हों और फिर सबको फेस सेविंग मिल जाए। और फिर मैंने आपको बहुत पहले बताया था, तकरीबन मेरे 3-4 व्लॉग्स छोड़कर आप अगर मेरी वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्च में कौमी असम्बली भी तहलील हो सकती है और मुल्क में जो ये रमजान है उसके बाद इलेक्शन में ये मुल्क जो है वो चला जाएगा। अब वही सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है और इमरान खान को रोकना नामुमकिन हो चुका है। वो लार्जर देन लाइफ बन चुके हैं। जब उनको गिरफ्तार करने की खबरें सामने आती हैं, कारकुनान हजारों की तादाद में कारकुनान जो हैं वो जनाब उनके घर का घेराव करते हैं और वो कहते हैं कि आपने हमारी लाशों से गुजर कर जाना है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं कि इमरान खान को जो ये गारंटीज दी जा रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, अभी किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो क्या उनको अहल किया जाएगा या फिर नवाज शरीफ को अहल करने की तैयारियां हो रही हैं। अब इसमें 2 आप पॉसिबिलिटीज कह सकते हैं कि इमरान खान को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है कि उनके केसेस जो खोले जा रहे हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करके लेवल प्लेइंग फील्ड ली जाए, और दूसरा ये हो सकता है कि वाकई तौर पर ये फैसला हुआ होगा, खान साहब को जनाब ये पैगाम दे दिया गया होगा कि आप जो हैं वो हम आपके साथ वादा करते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए, लेकिन ये वादा जो है बहुत पहले से हो रहे हैं। और मरियम नवाज का मैंने आपको बता दिया कि अब आवाजें बंद करने की तैयारियां हो रही हैं। बहुत सारे सहाफियों को अब दोबारा से उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका अपना लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।